महाराज जी, पिछली वीडियो में हमने आपकी सुना था, आपने मनुष्य के जन्म के बारे में बताया था कि मरने के बाद मनुष्य का सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है। तो सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है, वहाँ पर दंड भोगता है, उसके बाद उसकी आत्मा कहाँ रहती है महाराज जी? और क्या मनुष्य के मरने के बाद मनुष्य ही बनता है इंसान? हाँ ठीक है। इन भगत के दो सवाल हैं। अग जी, एक तो जब ये शरीर स्थूल छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर साथ जाता है, तो उस टाइम आत्मा कहाँ रहती है? वो दंड भोगती है, पाप पुण्य जो भी भोगती है, यही है। यही महाराज जी। और दूसरा सवाल है, क्या मनुष्य के बाद आदमी मनुष्य बनता है? ये दो सवाल हैं। तो पहले हम इनके पहले सवाल को लेते हैं। आपके स्थूल शरीर छूटने के बाद जब कोई भी जीव कर्म के अनुसार प्रारब्ध का समय पूरा होने के बाद शरीर को छोड़ के अगले शरीर में कर्म के अनुसार जाता है, या वो नरक में जाए, स्वर्ग में जाए, कहीं भी जाए, तो सूक्ष्म शरीर साथ है, तो आत्मा कहाँ जाती है? आत्मा उस टाइम रहती है। तो भाई, आत्मा तो नित्य चीज है। आत्मा और सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये साथ रहना इनका जरूरी है, चाहे नरक में जाओ चाहे स्वर्ग में जाओ। जब तक आदमी ज्यादा बुरे कर्म करके जो शरीर छोड़ता है, निरंतर पाप करके, तो उसको पहले उधर जाके शरीर नहीं मिलता। मतलब ये हाथ पैर, वो बोल चाल, भाग नहीं, दौड़ नहीं सकता, खा नहीं सकता कुछ। तो उसको ज्यादा पूर्व कर्म वालों के इधर दक्षिण के अंदर 99,000 योजन, एक योजन में 4 कोस होती हैं। कोस जो पहले होती थी, किलोमीटर आप बना लेना, लगभग 6.5 लाख 12 लाख जो भी बनता है। तो इतने जीव आत्मा जाती है। उधर 24 नरक बताए गए हैं भागवत में, और अनंत टाइप के नरक, उनमें ब्रांचीज हैं, दुनिया भर के नरक हैं। क्यों? जीव अनंत है, अनंत बुरे कर्म करके जा रहे हैं, तो उनके लिए लोक भी अनंत है, कोई गिन नहीं सकता उनको। क्यों भाई? तो उधर जाके बड़ी बगैर शरीर के उन्होंने कढ़ाई में पकाया जाता है, चिपटाया जाता है, भूखा रखा जाता है, बालू रेत के अंदर उसी सूक्ष्म शरीर को ही गिराया जाता है, और आत्मा साथ रहती है। क्यों? आत्मा के बगैर तो सूक्ष्म शरीर का वजूद ही नहीं। आत्मा कभी नहीं जा सकती। भगवान भी हमारे को मिटाना चाहे, कितने बुरम कर रहे थे, लेकिन आत्मा को खत्म नहीं कर सकता भगवान, ताकत नहीं है उसकी। क्यों? उसी का तो अंश है, उसको खत्म कैसे करेगा? हाँ, दुख सुख नोट करता रहता है, तो योनियां बदलती रहती है, दुख पुण्य पाप पुण्य भोगता रहता है, लेकिन खत्म नहीं हो सकता। तो इनका जो सवाल था, आप उस टाइम पर आत्मा कहाँ जाती है? तो आत्मा सूक्ष्म कारण शरीर, तो शरीर नहीं हो तो भी दुख भोगते हैं। ऐसे ऐसे नरक हैं जिसमें वो हाय हाय करता है, ऊपर खाना है लेकिन ऊपर तक हाथ नहीं पहुंचता, रोते हैं, फिर रो करके गिर जाते हैं नरक में, और कितनी सड़ांध उठती रहती है। ऐसे ऐसे नरक कंकाल पड़े रहते हैं उधर, दुर्गंधित चीजें, फिर चिल्लाते हैं। और कई बार तो उनके पिछले अगले जो जन्मों के थे वो भी टकरा जाते हैं उनको। वो कहते हैं तू भी आ गया, तो वो कहते हैं हाँ मैं भी आ गया, मैंने भी बुरे कर्म किए थे। तो कई बार तो उनको भूख लगती है, तो ऐसा महसूस करते हैं जैसे तुम्हारा शरीर है, तो अपने ही मांस को खाने की कोशिश करते, और फिर वो मांस फिर दोबारा आ जाता है, उसको सुपने की तरह ये चीजें नजर आती हैं, फिर रोता है, फिर बिलखता है, फिर गिर जाता है। लेकिन जब तक कर्मों का भोग पूर्ण नहीं होता, तो उसको उधर फिर उसको शरीर मिलेगा। पहले उसको शात, उसके बाद मिलेगा 2 टाइप के शरीर है ना, स्थावर और जंगम। तो स्थावर कौन से शरीर है? जो स्थिर रहते हैं, जो हलचल नहीं करते, जिनको मारो पीटो काटो तो दौड़ नहीं सकते, छुप नहीं सकते, वो होते हैं स्थावर जीव, जैसे वृक्ष आदि। एक कहते जंगम, जो डरता है, धूप छां को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है, बिल बनाता है, छांव में जाता है, पानी तलाशता है, कि उसमें हलचल की ताकत है। फिर उनको इस टाइप के शरीर मिलते हैं, पहले दरख्त का शरीर वगैरह। ये बहुत मतलब निकृष्ट योनि है पहला शरीर जो मिलता है।
क्यों कोई काट दो, कोई पीट दो, कोई फल तोड़ लो, कोई डला मारो, कोई इसको कुछ करो, ये बोलता नहीं बेचारा। लोग उड़ा देते हैं इनको एक एक मिनट में, फिर फूटता है, फिर मार, और फिर धूप छाते हुए उठता ही है बेचारा। क्या करे, कहाँ जाए, जाने के लिए छुप नहीं सकता ये। तो जंगम शरीर फिर उसको मिलता है, शरीर के बाद फिर ज़्यादा पैर वाला, फिर कम पैर वाला, फिर 2 पैर वाला, ऐसे जाके कहीं लास्ट में ऐसे सुना है हमने, गाय या बैल का शरीर मिलता है और उसके बाद बहुतों को मनुष्य योनि फिर मिलती है, और वो एक सी योनि नहीं होती। वो भी फिर कोई दरिद्र घर में है, कोई विकलांग है, कोई सुथरा है, कोई भूंडा है, कोई बहुत सुंदर आदमी किसी होटल पर बर्तन मांज रहा है, और कोई कुरूप आदमी कमांडिंग बन रहा है, 1000 नौकर काम कर रहे हैं और सड़ा हुआ है, शक्ल भी खराब लगती है उसकी, कर्म के अनुसार। तो कर्म से फिर आयु वगैरह सुख दुख फिक्स हो जाते हैं। मरने का समय, मरने की जगह भी, उसने 20 किलोमीटर दूर मरना है तो वो उधर उसको पहुंचाएगा वो कर्म। तो ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरा सवाल था, क्या मरने के बाद मतलब मनुष्य ही बनता है? तो उसका जवाब तो ये है, अब भाई मरने के बाद मनुष्य कर्म योनि में है, कैसे बन सकता है वो? क्यों भगवान एक एक सेकंड के जो उसके विचार चलते हैं, जो वो सोचता है उसी को प्रिंट करता है। भगवान अंदर बैठ के कितने काम करता है आप बताओ? सबके हृदय में बैठ के क्या करता है? बताया भी था यार, हमारे पाप पुण्य नोट। हाँ, हर एक के हृदय में बैठेगा। जीव को जो भी है, कोई भी हो, अनंत जीव हैं, पक्षी हो, जानवर हो, पानी के जंतु हो, कीट पतंग हो, आकाश के जंतु, कोई भी हो। तो मनुष्य में बैठ करके एक तो आत्मा को शक्ति देगा, जैसे पावर हाउस बिजली देती है ना, मीटर का कनेक्शन, मीटर आत्मा समझो तो पावर हाउस भगवान समझो, तो उसको लाइट देगा तभी हाथ पैर ये आँख कान काम करती है ना, वैसे कैसे काम करेंगी? और दूसरा, जो वो सोचता है उसी कर्म को नोट करता है। क्या सोचा? किसी के बारे में गाली, किसी के बारे में ईर्ष्या की, किसी जीव के बारे में बुरा सोचा, कोई गलत चिंतन किया, नोट करो। और जीव बेचारा भूल जाता है, मैंने तो किया ही नहीं महाराज जी, तो तेरे गुरु ने ये नहीं बताया? अब भगवान मन की चीज सोचने की नोट करता है। महाराज जी गुरु ने तो ये नहीं बताया, तो फिर भोग, गुरु ने नहीं बताया तो ये कोई बहाना चलेगा? अब ट्रेन में बैठ लिया, टिकट ना लीजिए, मैं तो लेट आया था, ये बहाना नहीं चलता उधर। इधर तो फिर भी ले दे के टीटी फीटी कर देते लेकिन उधर नहीं होता। तो अब भगवान नोट करता है हर एक कर्म को, और पिछला कर्म जो प्रारब्ध का फिक्स कर दिया, दुख सुख आता है तो अब समय आ गया कि इसने वो पाप किया था तो उसकी टांग तोड़वा देगा, मोटरसाइकिल टक्कर मार जाएगी, क्यों? दुख का टाइम आ गया। वो भगवान ही उस जो क्षण आ गया उसी टाइम करवा देगा। कोई बीमारी लगा देगा, उसके लड़के को मार देगा, दुख भोगे, उसका टोटा डाल देगा, पैसे खत्म हो जाएंगे सब, जब समय आएगा जब ऐसा बन जाएगा। तो फिर जब भगवान कर्म नोट करता है तो फिर मनुष्य कैसे बनेगा? वो देवलोक में भी जा सकता है, मनुष्य से ऊपर सीनियर है देवलोक, सुख के अंदर, शरीर के अंदर। वो मृतलोक पे भी आ सकता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष कोई चीज नरक प्राप्त कर सकता है। वो क्यों प्राप्त करता है? जैसा कर्म करेगा भगवान नोट करेगा, वो शरीर छूटने के बाद फाइनल लिस्ट बनेगी और लिस्ट के बाद उसको डाला जाएगा। तो मनुष्य के बाद मनुष्य कैसे बनेगा भाई? और जिसने अच्छे कर्म करे वो डायरेक्ट मनुष्य भी बन सकता है। पुण्य कर्म किए हो, सेवा की हो, अच्छा दान किया हो, किसी जीव को तंग ना किया हो, चाहे उसने भगवान की भक्ति ना भी की हो, लेकिन कर्म अच्छे किए हो उसने, तो उसको डायरेक्ट शरीर मिल सकता है। और एक बार ऐसे कर्म हो जाते हैं, करोड़ों जन्मों नहीं मिलता उसको। तो ये कोई जरूरी नहीं है मनुष्य के बाद वो मनुष्य बनेगा।
उसके कर्म नोट होंगे, उस कर्म के लिहाज से उसको योनि मिलेगी। योनि मतलब शरीर। जरायु जंड सवदे दुजबिज नादज बिंदु स्थावर जंगम जलचर खेचर नभचर, इतने प्रकार से जो जिस कर्म करेगा उसको डाला जाएगा। ये सिद्धांत नहीं है कि आदमी से आदमी ही बनेगा। क्यों? बात है कर्मों का खेल। और कर्म नोट होते मन से, और वो पक्की डायरी है। उस डायरी को ना कोई लको सकता, ना चुरा सकता, ना फूंक सकता, ना जला सकता। नहीं आदमी ये भगवान के साथ भी धोखा कर दे, भगवान से डायरी छीनने का काम कर दे। ये तो इतना जल्लाद है। लेकिन भगवान कह रहा है तने सोची है तो मेरे को पता लग गया, मूर्ख, मेरे से डायरी नहीं छीन सकता तू। मैं तो तेरे को वैसे ही घुमाऊंगा जैसे तू कर्म करता है। मैं न्यायाधीश हूं, जो किया नोट किया वैसा ही फल दूंगा, ना ज्यादा दूं ना कम दूं। हाँ, जो मेरा भगत है उसमें मैं विशेष रहता हूं। जो मेरा स्मरण करता है, मेरे को अपना मानता है, संबंधियों को अपना नहीं मानता, शरीर को अपना नहीं मानता, मेरे को आत्मा मानता है, मेरे से ही संबंध और मेरे लिए व्याकुलता से दिन रात रिझाने की ट्राई करता है, अनन्य निरंतर और निष्काम भाव से, उसके साथ मैं सदा रहता हूं। उसके साथ मैं कृपालु दयालु भी बन जाता हूं। मतलब न्यायाधीश के बात को भूल जाता हूं। भगत के लिए जो मेरा स्मरण करता है उसकी मैं मदद भी करता हूं जायज, और उसका पाप का कर्म भी भुगताता हूं, लेकिन उसके साथ मदद करता हूं, गिरने नहीं देता उसको। तो अब सवाल क्लियर हो गया दोनों? तो फिर जय तो बोलनी पड़ेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौ माता की।